अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है सब भाई खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक कि जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उस पर चार गवाह हो जाते हैं। आज का हमारा सबक शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा। जब बंदा गुनाह करता है तो इसकी इस हरकत पर कुरान की रोशनी में चार गवाह हो जाते हैं। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, सूरह ज़िलज़ाल पारा नंबर 30। और जिस दिन जमीन खबरें बयान करेगी। सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह, जमीन कैसे खबरें बयान करेगी, जमीन की खबरें क्या हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पर जो अमाल किए जाते हैं जमीन इसकी गवाही देगी, यानी जो नेक अमाल किए गए उसकी भी गवाही देगी, और जो बुरे अमाल जमीन पर किए जाते हैं जमीन क़यामत के दिन उसकी भी गवाही देगी कि फलां बंदे ने मुझ पर यह बुरा अमाल किया था। हजरत अल्लामा मुहय्यिद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिस जगह इंसान से कोई गुनाह हो जाए तो वहां उसको कुछ देर के लिए वहां जिस जमीन पर यानी जिस जगह इंसान से कोई गुनाह हो जाए तो वहां कुछ नेक अमाल करने चाहिए, ताकि क़यामत के दिन जिस वक्त जमीन उसके बुरे अमाल की गवाही दे तो साथ ही उसके नेक अमाल की भी गवाही दे दे। तो इसलिए जिस जगह उस इंसान से गुनाह हो जाए वहां नेक अमाल भी करने चाहिए। और दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, दूसरा गवाह, वइज़ा सुहुफ़ु नुशिरत, सूरत तकवीर पारा नंबर 30। और जब आमाल नामे उड़ाए जाएंगे, और आमाल नामों के अंदर इंसान के आमाल ही होते हैं, अगर बुरे आमाल किए हैं तो वो भी उसके लिए यानी गवाही होगी कि उसके सब उसके सामने आ जाएंगे, लिखे हुए होंगे। और तीसरे नंबर पर तीसरी गवाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, सूरत इन्फितार पारा नंबर 30। और तीसरी गवाही किरामन कातिबीन की है, क्योंकि वो इंसान के साथ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो फरिश्ते मुकर्रर किए हैं तो वो हर वक्त इंसान के साथ रहते हैं, तो वो भी क़यामत के दिन इंसान के खिलाफ गवाही देंगे कि या अल्लाह, इसने फलां मौके पर फलां जगह पर फलां जमीन पर इसने ये गुनाह का काम किया था। और चौथी गवाही इंसान के अपने आज़ा हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुंह पर मोहर लगा देंगे और व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और इंसान के अपने हाथ उसके खिलाफ गवाही देंगे, व अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, यानी जो कुछ उस इंसान ने किया है उसके हाथ उसके खिलाफ गवाही देंगे, उसके पांव गवाही देंगे, इंसान के आजाद गवाही देंगे कि या अल्लाह फलां मौके पर यह गुनाह हुआ था। तो ये चार गवाह हैं कि जब इंसान गुनाह करता है तो ये चार गवाह हो जाते हैं। क़यामत के दिन ये चारों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गवाही देंगे कि या अल्लाह फलां मौके पर इंसान ने ये गुनाह किया है। हक ताला शानो की रहमत गुनाह के चार गवाहों की गवाही भुला देती है तौबा की बरकत और तासीर अक्सीर से, कि जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है और जो गुनाह हो गए हैं उसे तौबा करता है और आइंदा के लिए पुख्ता इरादा करता है कि या दोबारा ये मैं गुनाह नहीं करूंगा, तो हदीस मुबारका के अंदर आता है कि जब बंदा तौबा खालिस करता है जो मकबूल होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, अल्लाह ताला को उसकी तौबा कबूल हो जाती है, तो इसके गुनाहों को मलाइका मुहाफिजीन और कातिबीन आमाल को भी भुला देता है। यानी उसके जितने गवाह थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वो सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भुला देता है, और इस जमीन से भी इसके निशानात भुला देता है। जिस जगह उससे वो गुनाह का काम जिस जगह उस बंदे ने गुनाह का काम किया था उस जमीन से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो निशानात खत्म कर देता है, और वो शख्स अल्लाह ताला से इस हाल में क़यामत के दिन मिलेगा कि उस पर कोई गवाह नहीं होगा, यानी उसके गुनाह का कोई गवाह भी नहीं होगा। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, क्या शान रहमत है दुनिया के सलातीन मुजरमों को माफ करने के बावजूद
ان کے جرائم کے کاغذات عدالتوں میں محفوظ رکھتے ہیں، لیکن وہ ارحم الراحمین اپنے مجرمین کو اس طرح معاف فرماتے ہیں کہ ان کے جرائم کی تمام یادداشتوں کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، فنا کر دیتے ہیں، اور فرمایا کہ فرشتوں سے یہ کام نہیں لیتے، براہ راست خود اپنی قدرت کاملہ سے یہ کام کرتے ہیں، تاکہ بروز محشر قیامت کے دن فرشتے ہمارے گناہگار بندوں کو تانا نہ دیں کہ نامہ اعمال تمہارے خراب تھے، ہم نے تمہارے سیئات اور برائیوں کو مٹا دیا ہے، ہم نے تمہارے گناہوں کو چھپایا ہے، تمہارے گناہوں کو مٹایا ہے۔ حق تعالی شان ہو کہ ان رحمتوں پر قربان جائیے۔ آخر میں ہماری ایک گزارش